आज का टॉपिक है हमारा हिंदी शिक्षक। हिंदी शिक्षक देख लेते हैं। हिंदी शिक्षक का महत्व। अतीत काल में हमारे देश में शिक्षक को आदर्श की प्रतिमूर्ति माना जाता रहा है। उसे द्विज मानस पिता कहा जाता था। इसके साथ ही हमारे देश में शिक्षक ब्रह्मा विष्णु महेश सदस्य पूज्य भी रहा है। सुभाषित में कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंतु आज भौतिकवादी युग में शिक्षक की वह प्रतिष्ठा नहीं रही है। फिर भी वर्तमान समय में शिक्षक को अपने अतीत से प्रेरणा लेते हुए करना है। वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्यतया 3 अंग माने जाते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इनमें शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है, जो अन्य दोनों को प्रभावित करता है। शिक्षक क्रम स्वरूप पथ पर शिक्षार्थी को आगे बढ़ाने के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। रास महोदय इस संदर्भ में लिखते हैं, शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है, उसे उच्चता पर पहुंचने में सहायता देता है, जिस पर वह अपने आप नहीं पहुंच सकता। अतः हिंदी भाषा शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी शिक्षक शिक्षण कला में दक्ष हो, यानी निपुण हो। अब देखिए हिंदी शिक्षक के गुण। हिंदी शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए वो देख लेते हैं। नंबर 1, विषय का पूर्ण ज्ञान। हिंदी शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसकी हिंदी साहित्य के अध्ययन में विशेष रुचि होनी चाहिए। हिंदी साहित्य ज्ञान का भंडार है, अतः हिंदी शिक्षक को निरंतर स्वाध्याय के द्वारा हिंदी साहित्य में निहित ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए। विषय का पूर्ण ज्ञान न होने पर शिक्षक ना तो उसे सम्मान पाता है और न मानसिक विकास ही कर पाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने लिखा है, कोई भी शिक्षक जिसे अपने विषय पर पूर्ण अधिकार नहीं है, जिसे अपने विषय में होने वाले नवीनतम प्रगति का ज्ञान नहीं है और जिसका अपने कर्तव्यों के विषय में स्वतंत्र एवं बंधन मुक्त चिंतन नहीं है, वह नवयुवकों को सत्य के प्रति प्रेम के लिए प्रेरित करने में सफल नहीं हो सके। नेक्स्ट विशेषता है हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन में रुचि। हिंदी शिक्षक को हिंदी भाषा और के अध्ययन में रुचि रखनी चाहिए। अतः हिंदी शिक्षक को हिंदी भाषा के समृद्ध साहित्य का अध्ययन करते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को अद्यतन बनाए रखना चाहिए। इससे वह अपने छात्रों का ज्ञान वर्धन कर सकेगा और छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि करने में सफल होगा। नेक्स्ट विशेषता है हिंदी शिक्षक की, हिंदी शिक्षण के सिद्धांतों एवं विधियों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण को रोचक एवं प्रभाव बनाने के लिए हिंदी शिक्षक को हिंदी शिक्षण सिद्धांतों एवं नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः शिक्षक को छात्रों की आयु, रुचि एवं मानसिक स्तर के दृष्टिगत विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों एवं नवीन शिक्षण विधियों की सहायता से शिक्षण कार्य करना चाहिए। इससे छात्रों को अधिक लाभ होता है और शिक्षक को कम करना पड़ता है। इस संदर्भ में लिखते हैं, अच्छा शिक्षक विधियों और अपने विषय में अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए सदैव सचेष्ट रहता है। रायबन लिखते हैं, कि एक अच्छा शिक्षक विधियों और विषय में अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए सदैव सचेष्ट रहता है। वह अपने ज्ञान को नवीन और आधुनिक रखने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट विशेषता है मनोविज्ञान का ज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को क्या होना चाहिए? मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए।
मनोविज्ञान में देखिए, शिक्षण की सफलता के लिए हिंदी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। हिंदी शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञाता तो नहीं हो सकता, परंतु उसे शिक्षा विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का सामान्य ज्ञान। और मैडम मॉन्टेसरी ने लिखा है, शिक्षक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जितना अधिक जानता है, उतना ही अधिक वह यह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। मैडम मॉन्टेसरी लिखती हैं कि शिक्षक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जितना अधिक जानता है, उतना ही अधिक वह यह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। ठीक। नेक्स्ट विशेषता है बाल प्रकृति का ज्ञान। वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया में बालक केंद्र बिंदु है, अतः बालकों की प्रकृति का ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। बालक भिन्न भिन्न रुचियों, मनोवृत्तियों एवं अभिरुचियों वाले होते हैं। शिक्षक इनका ज्ञान प्राप्त करके ही बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करने का है और बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन भी कर सकता है। नेक्स्ट, विनोद प्रिय। नेक्स्ट विशेषता है हिंदी शिक्षक की विनोद प्रिय। हिंदी शिक्षक को विनोद प्रिय होना चाहिए। हिंदी भाषा एवं उसका व्याकरण अत्यंत दुरूह है, जिससे कक्षा शिक्षण में नीरसता आ जाती है। एक विनोद प्रिय शिक्षक कक्षा के नीरस वातावरण को किसी भी परिस्थिति में शिक्षण के अनुकूल एवं रोचक बना सकता है, अतः छात्रों का ध्यान विषय वस्तु के प्रति आकृष्ट कर सकता है। रायबर ने लिखा है, हंसी के बिना कक्षा कक्ष बहुत नीरस स्थान होता है, सीमित हंसी शिक्षण में सहायक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुशल कक्षा नियंत्रक। नेक्स्ट विशेषता है कुशल कक्षा नियंत्रक। सफल शिक्षण के लिए कक्षा को नियंत्रित एवं अनुशासित रखना परम आवश्यक है। इसके अभाव में शिक्षण प्रक्रिया का एक पग भी आगे बढ़ना असंभव है। इस संदर्भ में बालकृष्ण जोशी ने लिखा है, तरुण छात्रों को नियंत्रण में रखना शिक्षकों पर आधारित एक नैतिक कर्तव्य है। नेक्स्ट विशेषता है कुशल वक्ता। हिंदी शिक्षक को एक कुशल वक्ता होना चाहिए, जिससे वह बालकों के शुद्ध उच्चारण, गति, यति और लय आदि का मार्गदर्शन कर सके। कुशल वक्ता अपनी ओजस्वी वाणी से दूसरों को प्रभावित करता है तथा गंभीर विषयों को भी सरस एवं बोधगम्य बना सकता है। इस संदर्भ में भरावी ने लिखा है, विद्वानों में वे सबसे बड़े सभ्य होते हैं जो मन की बातों को वाणी से अभिव्यक्त करते हैं। उनमें भी वे लोग और अधिक निपुण होते हैं जो कतिपय गंभीर अर्थ को वाणी से स्पष्ट करते हैं। कि छात्रों में शुद्ध वाचन एवं शुद्ध उच्चारण की क्षमता हिंदी के कुशल वक्ता होने पर ही निर्भर करती है और छात्रों में भी कुशल वक्ता बनने की भावना जागृत करती है। नेक्स्ट विशेषता है हिंदी कहानियों के कहने की योग्यता। हिंदी साहित्य कहानियां एवं दृष्टांतों से परिपूर्ण है। हिंदी साहित्य कहानियों एवं दृष्टांतों से परिपूर्ण है, अतः हिंदी शिक्षक को कहानी कहने में कुशल होना चाहिए, जिससे वह छात्रों को कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य में सन्निहित भारतीय संस्कृति के विषय में ज्ञान करा सके। छात्रों की कहानियां सुनने में विशेष रुचि होती है। इससे बालकों का मनोरंजन होता है और उनके साहित्यिक ज्ञान में वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट विशेषता है प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। हिंदी शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही पहलू आ जाते हैं। हिंदी शिक्षक का शारीरिक गठन एवं स्वास्थ्य सुंदर होना चाहिए। इसके साथ ही मधुर एवं ओजस्वी वाणी तथा दयालु हृदय भी होना चाहिए। इसका छात्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट विशेषता है न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष। हिंदी शिक्षक को
न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष होना चाहिए। किसी वर्ग या जाति विशेष के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। न्यायप्रियता एवं निष्पक्ष शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। इस संदर्भ में रायवर्न लिखते हैं, न्यायपूर्ण होने का प्रयास करने की आदत शिक्षक को अनुशासन में और उस कार्य में सहायता करेगी। रायवर्न महोदय कहते हैं कि शिक्षक को न्यायपूर्ण होने का प्रयास करने की आदत शिक्षक को अनुशासन में और उसके कार्य में सहायता करेगी। नेक्स्ट विशेषता, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। हिंदी शिक्षक को सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए शिक्षक अपने छात्रों में आत्मीयता स्थापित कर सकता है। रास ने इस संदर्भ में लिखा है, एक व्यक्ति जिसे सहानुभूति का उपहार नहीं मिला है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है वेशभूषा। शिक्षण में शिक्षक की वेशभूषा अपना विशेष स्थान रखती है, क्योंकि वेशभूषा व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत या इसके अतिरिक्त हिंदी शिक्षक भारतीय संस्कृति का पोषक होता है, अतः समाज एवं विद्यालय में आपको प्रस्तुत करने के लिए हिंदी शिक्षक को भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वेशभूषा धारण करना चाहिए। नेक्स्ट विशेष, व्यावसायिक प्रशिक्षण। आवाज आ रही है? करिश्मा? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। तो नेक्स्ट विशेषता है व्यावसायिक प्रशिक्षण। शिक्षण एक कला है जिसमें दक्षता प्राप्त करना सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक है, अतः व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा शिक्षण कला में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इस संदर्भ में शिक्षा आयोग ने लिखा है, अन्य प्रभावों के अभाव में शिक्षक उसी प्रकार पढ़ाने का प्रयास करता है जिस प्रकार उसे उसके प्रिय शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया था। इस प्रकार वह शिक्षण की परंपरागत विधियों को जारी रखता है। आधुनिक परिस्थिति में जबकि शिक्षा की नवीन एवं प्रगतिशील विधियों की आवश्यकता है, शिक्षक का ऐसा दृष्टिकोण प्रगति में बाधक होता है। यह केवल व्यावसायिक शिक्षा द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अतः इस दृष्टि से हिंदी शिक्षक के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक है। ठीक, तो हिंदी के अच्छे शिक्षक में जिन गुणों को अभी हमने आपको बताया, जिसमें से मैंने आपको बताया, सबसे पहला, हिंदी शिक्षक के गुणों में विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन में रुचि होनी चाहिए। नेक्स्ट गुण है हिंदी शिक्षण के सिद्धांतों एवं विधियों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बाल प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, विनोद प्रिय होना चाहिए, कुशल कक्षा नियंत्रक होना चाहिए, कुशल वक्ता होना चाहिए, साहित्यिक कहानियों के कहने की योग्यता होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए, है ना। हिंदी शिक्षक को जो है, हिंदी शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही पहलू आ जाते हैं। हिंदी शिक्षक का शारीरिक गठन एवं स्वास्थ्य सुंदर होना चाहिए। इसके साथ ही मधुर एवं ओजस्वी वाणी तथा दयालु हृदय भी होना चाहिए। इसका छात्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट है वेशभूषा, और लास्ट है आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण में निपुण, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उनको दिया जाना चाहिए। तो ये कतिपय गुण जो है हिंदी शिक्षक में, एक शिक्षक में होना चाहिए। वैसे तो हिंदी शिक्षक को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, परंतु उपयुक्त गुणों में संपन्न हिंदी शिक्षक को आदर्श शिक्षक कहा जा सकता है। जिन गुणों की हमने बात की है, अगर ये सभी गुण हिंदी शिक्षक में समाहित हैं तो निश्चित रूप से वो हिंदी का जो है एक आदर्श शिक्षक कहा जा सकता है। इस संदर्भ में महाकवि कालिदास आदर्श शिक्षक के विषय में लिखते हैं, कोई शिक्षक व्यापक ज्ञान रखता है, दूसरा ज्ञान का प्रसार या प्रकाश करने में बहुत चतुर है, परंतु इन दोनों में जो सिद्धस्त है वही उसका शिरोमणि माना जाता है। आप लोग मुझे बताइएगा,
महाकवि कालिदास शिक्षक के एक आदर्श शिक्षक के संदर्भ में कहते हैं, कोई शिक्षक व्यापक ज्ञान रखता है, दूसरा ज्ञान का प्रसार या प्रकाश करने में बहुत चतुर है, परंतु इन दोनों में जो सिद्धस्त है वही शिक्षक शिरोमणि माना जाता है। इसका क्या तात्पर्य श्वेता? महाकवि कालिदास ने जो आदर्श शिक्षक के संदर्भ में लिखा है कि कोई शिक्षक व्यापक ज्ञान रखता है, दूसरा ज्ञान का प्रसार या प्रकाश करने में बहुत चतुर है, परंतु इन दोनों में जो सिद्धस्त है वही सबका शिरोमणि माना जाता है। क्या तात्पर्य है इसका? सर, इसका तात्पर्य ये है कि एक जो मतलब शिक्षक है जिसके पास में ज्ञान बहुत है, और सर दूसरा है शिक्षक जो मतलब जो ज्ञान मतलब एक के पास ज्ञान है लेकिन वो उसका प्रचार प्रसार करने में उतना सक्षम नहीं है जितना एक शिक्षक को होना चाहिए। और दूसरा जो शिक्षक है सर, उसके पास इतना पर्याप्त ज्ञान नहीं है लेकिन उसके अंदर एक कला है कि वो उस ज्ञान को प्रचार प्रसार अच्छे से कर ले, लोगों को समझा सके, मतलब अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकता है सर शिक्षा का, जैसा करना चाहिए। तो सर उनका तात्पर्य ये है कि अगर इन दोनों के गुणों को मिला के एक शिक्षक तैयार किया जाए तो सर वो श्रेष्ठ होगा, मतलब शिक्षार्थियों के लिए और समाज के लिए, मेरी समझ से सर। अच्छा अच्छा जी सर, क्योंकि शिक्षक के लिए संपूर्ण ज्ञान होना भी जरूरी है और सर उसका मतलब उसको प्रचार प्रसार करना भी आना चाहिए सर, समझाना भी आना चाहिए। अगर ज्ञान हो लेकिन आप बच्चों को समझा नहीं पा रहे हो तो फिर होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं बताना श्वेता। इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, महाकवि कालिदास ने एक आदर्श शिक्षक के विषय में लिखा है, कोई शिक्षक व्यापक ज्ञान रखता है, दूसरा ज्ञान का प्रसार या प्रकाश करने में बहुत चतुर है, परंतु इन दोनों में जो सिद्धस्त है वही सबका शिरोमणि माना जाता है। करिश्मा खान, आप बताइए क्या तात्पर्य है? कालिदास जी क्या बता रहे हैं? करिश्मा, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर, पढ़ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। सर तो तब तक किसी और से पूछिए, हम थोड़ा पढ़ के बताते हैं। इस हिसाब से तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से जो अपनी कला में ज़्यादा श्रेष्ठ और निपुण होगा वही सिद्धस्त यानी वही श्रेष्ठ होगा सर। चलिए श्वेता, आप प्रयास करते रहिए, आप उद्धारक। आप बताइए सर। इसमें कालिदास जी कहते हैं कि कोई शिक्षक जो व्यापक ज्ञान रखता है, एक ऐसा शिक्षक है जो, अब कहने का मतलब कि जितना ज्ञान होना चाहिए उतना वो रख रहा है, और दूसरा जो शिक्षक है वो प्रचार प्रसार करने में चतुर है। कहने का मतलब वो भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कि कहने का मतलब कि चतुर है, वो उसको छिपा रहा है, ऐसा कुछ उसमें भी चोरी कर रहा है। उसके वही दोनों शिक्षक, ये कहने का मतलब ज्ञान भी रहे, और सर ये जो है दोनों शिक्षक जब मिल जाते हैं कि दोनों गुण इस तरह के जिसमें होते हैं, वो कहने मतलब सरबोपर है। कहने का सरबोपर, वो सर क्या बोले, सिरों का ताज जिसको आप कह रहे थे अभी, वो आया था। वही कहने का मतलब वही शिक्षक होगा, सही होगा, जो ज्ञान रखते हुए भी प्रचार प्रसार करने में सर दोनों में। सर इसमें ये सर क्या है कि एक शिक्षक जो है जिसके पास जो ज्ञान भी रखता है और ज्ञान का प्रसार करता है सर, तो इसमें जो कालिदास कहते हैं कि अच्छा शिक्षक वही होता है जो ज्ञान भी रखे और ज्ञान का प्रसार भी करे। शायद मेरे हिसाब से सर यही हो, तो उसी को ही सर सबसे अच्छा शिक्षक मानते हैं। हाँ पूजा, आप बताओ बेटा। पूजा, आवाज आ रही है पूजा? सर पहले सिद्धहस्त मतलब क्या होता है? सिद्धहस्त मतलब क्या होता है? निपुण। हाँ, निपुण या अडिग रहना, उसमें जो भी बात है उसकी। हाँ, कुशल भी कह सकते हैं। इन दोनों में सिद्धस्त है मतलब निपुण है, वही सबका शिरोमणि है। हाँ बताओ पूजा। सर जिसके पास नॉलेज मतलब कि ज्ञान हो, नॉलेज हो, और वो उसको उसके मतलब नॉलेज को अच्छे तरीके से चतुराई के साथ उसको रख सके, वही सिद्धहस्त होगा और वही शिरोमणि होगा।
ज्ञान से हम्म। तो है नहीं, जब ज्ञान को हम बढ़ाएंगे तो ना वो आगे बढ़ेगा और मतलब कि लोगों तक जाएगा और आगे आगे उसका प्रचार प्रसार होगा। जी हाँ श्वेता, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर मेरे हिसाब से तो सर जो हमने पहले बताया था वो ठीक है, लेकिन जैसे सर आप मतलब उन्होंने कालिदास ने जो डेफिनेशन लिखी है उस हिसाब से सर मतलब दूसरा जो था वो ठीक है कि जो अपनी कला में ज़्यादा निपुण होगा वो श्रेष्ठ होगा। अब आप गांधी जी की सॉरी गांधी जी की बात, ये महाकवि कालिदास है ना जो उन्होंने जो आदर्श शिक्षक के संदर्भ में कहा है उसी जी की व्याख्या करनी है आपको। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। महाकवि कालिदास आदर्श शिक्षक के विषय में लिखते हैं, कोई शिक्षक व्यापक ज्ञान रखता है, दूसरा ज्ञान का प्रसार या प्रकाश करने में बहुत चतुर है, परंतु इन दोनों में जो सिद्धस्त है वही सबका शिरोमणि माना जाता है। सर सर एक एक लोग एक्सप्लेन करिए। श्वेता। सर इसका अर्थ यही हुआ कि सर एक जो है वो अपनी मतलब जो ज्ञान है उसमें निपुण है, उसके पास ज्ञान भरपूर मात्रा में है उसके विषय का, और सर दूसरा जो है वो प्रचार प्रसार करने में अति मतलब सिद्धस्त है, यानी कि उसके पास इतना ज्ञान नहीं है लेकिन जो प्रचार प्रसार करने की जो कला है वो उसके अंदर दूसरे शिक्षक से अधिक है जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है। तो सर कालिदास के हिसाब से सर जिसके पास मतलब जो अपनी कला में अधिक निपुण है वो सर श्रेष्ठ है। गुड गुड गुड, एकदम सही कहा श्वेता आपने, यही कालिदास जी भी कहते हैं। हाँ उद्धारक, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, ऐसा ही था कुछ। कुछ सही है। हाँ, एक शिक्षक है सर देखिए जिसके पास व्यापक ज्ञान, जितना ज्ञान होना चाहिए उतना रखता है, और दूसरा शिक्षक उसके प्रचार प्रसार करने में बहुत, कहने मतलब कि चतुर है। तो ये दोनों शिक्षक, जब ये दोनों गुण जितने होते हैं कि ज्ञान भी रखना है जितना रख पा रहे हैं आप, जितना रखना चाहिए, और उसके साथ उसका प्रचार प्रकाश में ध्यान भी, कहने का मतलब कि रखना है, कैसे करना है, ये दोनों गुण जब सिद्ध हो जाते हैं आप, तो वही एक आदर्श शिक्षक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। महाकवि कालिदास जी कहते हैं, कोई शिक्षक व्यापक ज्ञान रखता है, दूसरा ज्ञान का प्रसार या प्रकाश करने में बहुत चतुर है, परंतु इन दोनों में जो सिद्धस्त है वही सबका शिरोमणि माना जाता है। इसका तात्पर्य है कि एक शिक्षक है, माइक्रोफोन आप करिए आप लोग, एक शिक्षक है जो ज्ञान तो रखता है, लेकिन वही जो दूसरा शिक्षक है वो ज्ञान का प्रसार, ज्ञान भी है उसके अंदर, वो ज्ञान का प्रसार या प्रकाश करने में बहुत निपुण है। यहाँ चतुर से क्या मतलब है? निपुण है, कुशल है ना। उसके अंदर जो ज्ञान को प्रचार और प्रसार करने की जो कला है उसमें बहुत माहिर है। ठीक है, तो यही कहते हैं कालिदास जी कि इन दोनों में जो सिद्धस्त है मतलब निपुण है वही एक सबका शिरोमणि है, मतलब शिक्षकों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। शिरोमणि किसे कहा जाता है? जो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा शिक्षक होगा? जो ज्ञान का प्रसार और प्रकाश करने में चतुर है, अच्छा है ना, ज्ञान को प्रचार और प्रसार करने का ढंग निपुण है, मतलब बहुत चतुराई के साथ छात्रों को समझा लेता है, वही शिक्षक तो शिरोमणि होगा। ठीक है, चलिए तो ये हिंदी शिक्षक के गुण थे। ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस शिक्षक का व्यवसायिक विकास, जो हिंदी शिक्षक का व्यवसायिक विकास है वो कैसे होगा? हिंदी शिक्षक का महत्व एवं अच्छे हिंदी शिक्षक के गुणों का जो हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है, ठीक है, यही सब व्यवसायिक विकास में उसके जो है मदद करता है। ठीक है, हिंदी शिक्षक के व्यवसायिक विकास के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण आवश्यक होता है, अभी हम लोगों ने बात किया। वर्तमान समय में हिंदी के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों एवं खोजों ने हिंदी के क्षेत्र में नूतन ज्ञान मतलब नया ज्ञान प्रकटीकरण किया है। इससे हिंदी शिक्षक को भिज्ञ कराने एवं
परिवर्तन बनाए रखने के लिए उसका व्यावसायिक विकास किया जाना चाहिए। व्यावसायिक विकास के लिए उसकी विविध कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है, तभी उसका सम्यक व्यावसायिक विकास हो सकता है। विकास कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस में सहभागिता, सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस में सहभागिता, व्यावसायिक संगठनों की सदस्यता ऑनलाइन लेना, वेबिनार में सहभागिता, कॉलेजों, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से विद्यालय का सहयोग। ठीक है, तो समय समय पर जो है सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस में शिक्षक को जो है प्रतिभाग करना चाहिए और उसमें चर्चाएं करनी चाहिए, प्रपत्र पढ़ना चाहिए। फिर वो जो सामान्य निष्कर्ष निकलते हैं उसके अनुसार विषय विशेष के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं उनको जो है अमल में लाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह वेबिनार में सहभागिता करनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो भी डिस्कशन हो, जो भी विषय हो, जिस विषय में सेमिनार आयोजित किया गया है उसमें जो भी रिजल्ट्स आए, जिस संदर्भ में जिस विषय का है, उससे जो निष्कर्ष निकले उनको जो है क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक संगठनों की सदस्यता ऑनलाइन लेना, इससे क्या होगा, आज देश में बहुत से व्यावसायिक संगठन विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जो विविध व्यवसायों की संबंधित तथ्य एवं सूचनाएं संकलित करते रहते हैं और अपनी अपनी वेबसाइट रखते हैं, जिनके माध्यम से कोई भी उनसे तथ्य एवं सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे ऑनलाइन सदस्यता लेनी होती है। हिंदी शिक्षक को व्यावसायिक संगठनों से ऑनलाइन सदस्यता अवश्य लेनी चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। इससे वह अपने विभाग, विषय एवं स्वयं की प्रगति कर सकता है। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से विद्यालय का सहयोग, हिंदी शिक्षक को अपने व्यावसायिक विकास के लिए स्थानीय कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य संस्थानों से मिलकर कार्य करना पड़ता है। इसके लिए हिंदी शिक्षक में सहयोग एवं सहभाग करने की क्षमता होना आवश्यक है। इस प्रकार सहयोग एवं सहभाग करने की भावना से युक्त हिंदी शिक्षक को अपने स्कूल कॉलेजों का स्थानीय कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों से संबंधित होना चाहिए या संबंध बना के रखना चाहिए। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार उनके अनुरूप उनसे सहयोग ले सकते हैं और अपने अपने स्कूल कॉलेज के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षक का व्यावसायिक विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो रहा है। कल हम लोग हिंदी में मूल्यांकन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं।